नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा चुनाव। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। खबरों की शुरुआत होगी बड़ी खबर के साथ और फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है। शाहजहांपुर में सीएम की जनसभा को लेकर ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। चुनावी जनसभा को संबोधित किया मुख्यमंत्री ने। बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए यहां पर पहुंचे थे। सपा और कांग्रेस पर जमकर बरसते हुए भी नजर आए हैं और ये तस्वीरें उस वक्त की है जब मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं जिसको मैदान में उतारा गया है उसके लिए आम जनता से वोट की अपील भी उन्होंने की है और इसी के साथ ही विपक्षी पार्टियों पर जमकर बरसते हुए भी नजर आए हैं। सपा और कांग्रेस की हार शाश्वत सत्य है, यह भी उन्होंने कहा है। क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव एक इतिहास के नए मोड़ पर नया इतिहास बनाने के लिए उतावला दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के चेहरे से उड़ी हुई हवा इस बात को प्रदर्शित करता है कि चुनाव के आधे समर में ही उन्होंने हार स्वीकार कर ली है। बहनों और भाइयों, यह हार तो होनी ही थी। उनकी हार शाश्वत सत्य है क्योंकि हमारा इतिहास गवाह है। हमारा इतिहास गवाह है, कितना भी बड़ा क्यों न रहा हो, कितना ही शक्तिशाली क्यों न रहा हो, लेकिन अगर रामद्रोही है तो उसका पतन सुनिश्चित हुआ है। राम भक्त है तो हनुमान भी देवत्व की स्थिति में पहुंच करके लोक बंदे हो गए, लोक पूज्य हो गए। और वही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी रायबरेली पहुंची है। इस दौरान कांग्रेस और सपा के पदाधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया, जिसके बाद बछरावा विधानसभा क्षेत्र के थुलवासा गांव में प्रियंका गांधी ने नुक्कड़ सभा भी की है। जनता को भी संबोधित किया, जहां पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पीछे हटने वालों में से नहीं है। राहुल ने 4000 किलोमीटर देश की यात्रा की है और साथ ही प्रियंका गांधी ने कहा कि आपकी समस्या समझने राहुल गांधी पैदल निकले थे। राहुल गांधी आपको न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। देश में बेरोजगारी, महंगाई चरम पर है और आम जनता परेशान है। राहुल जी ने कितना संघर्ष किया है राजनीति में। अगर हमारे देश में एक ऐसे इंसान है जिनके खिलाफ तो पूरी भाजपा की मशीनरी है, हर तरीके गलत बातें, हर तरीके झूठ उन्होंने फैलाए, कैसे कैसे आक्रमण किए, उनको संसद से निकाल दिया गया, उनको घर से निकाल दिया गया, ये सब काम उन्होंने किए, लेकिन राहुल जी पीछे हटे नहीं। ये उनका चरित्र है कि जब वो अन्याय होते हुए देखते हैं तो न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, जो उससे एकदम पीछे हटते नहीं है। इसीलिए 4000 किलोमीटर राहुल जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चले और फिर उसके बाद मणिपुर से लेकर मुंबई तक उन्होंने यात्रा की। और ये यात्रा क्या थी, चाहे वो पैदल यात्रा थी, चाहे वो मणिपुर से मुंबई वाली जो उन्होंने जीप में यात्रा की, ये यात्रा क्या थी? ये आपकी समस्याओं को समझने वाली यात्राएं थी, देश को बताने वाली यात्राएं थी कि देश में जो राजनीति की दिशा है वो गलत और हमें उस दिशा को ठीक करना है। जो हमारे राजनीतिक असूल है, जो महात्मा गांधी जी ने जिनकी नींव डाली और जिनके आधार पर हमारा स्वतंत्रता आंदोलन हुआ और जिसके आधार पर हमारा देश आजाद हुआ, वो असूल क्या है उनके बारे में जनता को याद दिलाने वाली यात्राएं जो समर्थन दे रही है। यात्राओं के बाद राहुल जी को ये बात गहराई से समझ में आई कि आप सबकी समस्याएं क्या है। आज देश में सबसे बड़ी 2 समस्याएं महंगाई और बेरोजगारी है कि नहीं? बहनें बैठी हो, कुछ खरीदने जाना पड़ता है, त्योहार होता है, कुछ खरीदना है घर के लिए, नए कपड़े, बच्चों के लिए फीस भरनी होती है, कोई बीमार हो जाता है या घर में कुछ ऊपर छत में कुछ टूटा है, पानी टपक रहा है, उसकी मरम्मत करनी है। कुछ भी हो, जब खर्चा करना पड़ता है तो घबराहट होती है, क्योंकि आज इतनी महंगाई बढ़ चुकी है मोदी जी के राज में कि जो आम जनता है वो अपना गुजारा कर नहीं पाता। चाहे आप कितनी भी मेहनत करो,
कमाई पूंजी नहीं। और वहीं शाहजहांपुर में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने चुनावी जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस के पक्ष में इस वक्त हवा चल रही है, साथ ही बीजेपी पर भी निशाना उन्होंने साधा है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के सारे वादे झूठे निकले हैं और अब की भारी मन से उनसे हिसाब भी लीजिए। बीजेपी के बड़े बड़े नेता आए होंगे, लखनऊ वाले भी आने वाले होंगे। ये लखनऊ वाले और दिल्ली वालों ने मिलकर के जो झूठी बातें की हैं, जो झूठे आपको वादे किए हैं, उनका हिसाब किताब करने का समय आ गया है। और पिछले 10 साल का हिसाब किताब निकालें तो इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों की हर बात झूठी निकली, इनका हर वादा झूठा निकला। ये वही लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के जिन्होंने किसानों से कहा कि आपकी आय 2 गुनी हो जाएगी। बताओ, हमारे किसान भाई बैठे होंगे, यहां पर किसान भाइयों के परिवार के लोग हैं। अगर किसी भी फसल की ये सरकार कीमत दिलवा पाई हो और अगर हम लागत के हिसाब से हिसाब किताब लगाएंगे तो ना ये सरकार हमें लाभकारी मूल्य दे पाई है और किसी भी किसान का आय 2 गुनी नहीं कर पाई है। अगर किसी भी किसान की आय 2 गुनी हो गई हो तो बताइए, ना आय 2 गुनी हुई। और जब हमारा किसान अपने हक की लड़ाई लड़ने दिल्ली गया तो आपको पता होगा इन बीजेपी वालों ने न जाने कितना अन्याय किया इनके ऊपर। तो चलिए खबर में आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर के साथ। और फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर केरल के राज्यपाल को लेकर, अयोध्या के दौरे हैं उनका और आरिफ मोहम्मद खान पहुंचे हैं अयोध्या। और साथ ही आपको बता दें कि रामलला को उन्होंने साष्टांग प्रणाम भी किया है और उन्होंने कहा कि ये खुशी का पल है, ये गर्व करने का पल है। तो केरल के राज्यपाल हैं जो अयोध्या दौरे पर हैं और यहां पर वो पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि ये अपने आप में एक एक्सपीरियंस है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से भगवान श्री राम को प्रणाम करते हुए नजर आ रहे हैं। साष्टांग प्रणाम उन्होंने किया है और उन्होंने कहा कि खुशी नहीं बल्कि गर्व का पल है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, रामलला को साष्टांग प्रणाम करते हुए ये तस्वीरें। उन्होंने कहा कि ये खुशी नहीं बल्कि ये गर्व करने की ये बात है। और ये राज्यपाल की तस्वीरें आप देख सकते हैं, वो राम मंदिर में गए, भगवान राम के दर्शन किए, साष्टांग प्रणाम उन्होंने किया है। तो चलिए अब बात करेंगे तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी ने सतत चिकित्सा शिक्षा का किया आयोजन। क्लोस्ट्रीडियम और डिफिसाइल संक्रमण के प्रति छात्रों को जागरूक किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र के कई विशेषज्ञ भी शामिल हुए। इटावा में तीसरे चरण के मतदान का हुआ समापन। चौथे चरण की तैयारी में जुटे हैं बीजेपी नेता और कार्यकर्ता। सिद्धार्थनगर के निजी होटल में व्यापारी सम्मेलन का आयोजन किया गया। बीजेपी व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विनीत अग्रवाल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। बीजेपी को चुनाव में वोट डालने की अपील। शराबस्ती में चुनाव को लेकर प्रशासन ने पुलिस के साथ की है बैठक। चुनाव को निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने को लेकर दिए दिशा निर्देश। निगरानी के लिए बनाई गई है टीम। लखनऊ में चिकित्सा शिक्षा ने मनाया है विश्व थैलेसीमिया दिवस। स्वैच्छिक रक्तदान और शिविर का भी आयोजन किया गया। लोगों को पोस्टर और स्लोगन से बीमारी के प्रति जागरूक किया गया। लखनऊ में चिकित्सा संस्थान में एक और फार्मेसी का शुभारंभ किया गया है। मरीजों के ऑपरेशन में लगने वाला सामान ओटी में होगा उपलब्ध। संस्थान के निदेशक ने किया है फार्मेसी का उद्घाटन। शराबस्ती में लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस का चेकिंग अभियान जारी है। अलग अलग जगहों पर 88 वाहनों का काटा गया ई चालान। नियमों का उल्लंघन करने पर लिया जा रहा है एक्शन। फतेहपुर में वृद्ध को मिला है आयुष्मान योजना का लाभ। आयुष्मान कार्ड से वृद्ध के घुटनों का सकुशल इलाज हुआ। पीलीभीत में स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं में दिखी है बड़ी लापरवाही। बिजली न होने से मरीजों को नहीं हुआ है उनका एक्सरे। साफ सफाई न होने से लोगों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। डीएम की सख्ती के बाद भी नहीं उठाए गए सख्त कदम।
सहारनपुर में गौशालाओं में हरे चारे की भारी कमी है। कुछ गायों की भूख से अब तक मौत हो चुकी है। डीएम ने संज्ञान लेकर अपनी जमीन पर नेपियर घास को तैयार करवाया। संत कबीर नगर में खंड विकास अधिकारी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। मनरेगा योजना में धांधली करने वालों पर होगा सख्त एक्शन। मजदूरों की संख्या कम होने पर नोटिस जारी। राजस्थान से मथुरा घूमने आए लगभग 1 दर्जन श्रद्धालु हुए हैं फूड पॉइजनिंग के शिकार। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। बिजनौर पुलिस ने कछुआ तस्करों पर कसा है शिकंजा। छापेमारी में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। कब्जे से 38 केचुए बरामद। कछुए बरामद किए गए हैं। नदियों से चुराकर करते थे कछुओं की तस्करी। फतेहपुर में युवक की छेड़छाड़ से तंग आकर हाई स्कूल की छात्रा ने स्कूल का त्याग कर दिया है। परिजनों के विरोध करने पर युवक ने दी है दुष्कर्म करने की धमकी। पुलिस पर शिकायत के बाद कार्रवाई न करने का। शराबस्ती में बाढ़ग्रस्त इलाकों में हो रहे हैं काम में दिख रहा है भ्रष्टाचार। पीली ईंटों से हो रहा है खड़ंजे का निर्माण। ग्रामीणों ने विभाग से शिकायत की। शराबस्ती में बदला है मौसम का मिजाज। तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश। लोगों को गर्मी से मिली राहत। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 11वीं कक्षा की प्रवेश शिक्षा से हटाया इस्लामिक हिस्सा। जमीयत उलेमा हिंद ने इस्लामी स्टडी विभाग के अध्यक्ष को दिया ज्ञापन। वापस से इस्लामी हिस्सा जोड़ने की मांग। फतेहपुर में आचार संहिता की उड़ी है धज्जियां। बिना परमिशन में हुआ है बार बालाओं का डांस। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। अलीगढ़ में दबंगों ने घर में घुसकर परिवार से मारपीट की है। महिलाओं ने बदसलूकी और कपड़े फाड़ने के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सहारनपुर में चलती बाइक बनी आग का गोला। चालक युवक ने कूदकर बचाई अपनी जान। हिमाचल से बिजनौर जाते समय हुआ हादसा। कन्नौज में जमीनी रंजिश के चलते महिला पत्रकार पर हमला। कुल्हाड़ी से हमले में महिला का पैर कटा है। जांच में जुटी है पुलिस। बहराइच पुलिस ने भारत सीमा से सटे मोतीपुर के जंगल में अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर दिया। छापेमारी में एक आरोपी को किया गिरफ्तार। कब्जे से अवैध तमंचा शस्त्र बनाने के उपकरण भी बरामद। अमेठी में तालाब में नहाते समय डूबे हैं 2 बालक। इलाज के दौरान दोनों की मौत। परिजनों में मचा कोहरा। बागपत पुलिस की इनामी बदमाश से मुठभेड़। घायल होने पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। हत्या के मामले में चल रहा था फरार। गोरखपुर में चेकिंग के दौरान आरपीएफ ने युवक को पकड़ा है। युवक के पास से 18 लाख रुपए बरामद। पूछताछ के दौरान पुलिस को कोई जानकारी नहीं मिली है। प्रतापगढ़ पुलिस को मिली बड़ी सफलता। वाहन चेकिंग के दौरान 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। कब्जे से 2 किलो गांजा भी बरामद। सहारनपुर में नाबालिग पर रास्ते में अश्लील फप्तियां करने वाला गिरफ्तार। पीड़ित छात्रा के पिता ने दर्ज करवाई थी शिकायत। कानपुर पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। पुलिस ऑपरेशन त्रिनेत्र के चलते शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया गया। कब्जे से तमंचा और बाइक भी बरामद। मेरठ में कलयुगी पत्नी ने दृष्टिहीन पति को उतार दिया मौत के घाट। पुलिस ने आरोपी पत्नी और प्रेमी को गिरफ्तार किया। पति की नौकरी और प्रेमी से शादी के लिए की थी हत्या। फतेहपुर में मेधावी छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। परिजनों में कोहराम मच गया। परीक्षा में कम नंबर आने पर यह कदम उठाया गया। अलीगढ़ के गांधी पार्क इलाके में सनसनीखेज मामला सामने आया। जानवरों ने 7 माह के नवजात शिशु को नोचा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। अमरोहा जंगल में मिले पति पत्नी के शव। परिजनों में मचा है कोहराम। हत्या का आरोप लगाया गया। चंदौली में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव। युवक के गले के चारों तरफ मिले चोट के निशान। मिर्जापुर में ट्रक में मिला है ड्राइवर का शव। झगड़े के बाद खलासी ड्राइवर की हत्या कर हुआ फरार। मौके पर पहुंची है पुलिस। जांच शुरू। अलीगढ़ में पागल युवक ने राह चलते लोगों पर लाठी डंडों से अटैक कर दिया है। हमले से 2 लोगों की मौत की खबर है। पागल युवक को ग्रामीणों ने पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। मुजफ्फरनगर के फुगाना इलाके के थाने में प्रेमी युगल ने जहर खाकर की आत्महत्या। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच शुरू। अलीगढ़ में संदिग्ध परिस्थितियों में मजदूर की मौत का मामला। परिजनों ने हत्या के आरोप लगा दिए हैं। जांच में जुटी है पुलिस। संत कबीर नगर में साली के प्रेमी जीजा ने युवक को उतारा मौत के घाट। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। युवक से साली की शादी से नाराज था। चंपावत में स्कूल जा रही 2 छात्रों को ट्रैक्टर ने कुचल दिया है। मौके पर ही दर्दनाक मौत। मौके पर पहुंची है पुलिस। जांच शुरू। रायबरेली में तेज रफ्तार कार पुलिया से टकराते हुए खाई में जा गिरी। हादसे में 4 लोगों के घायल होने की खबर है। ड्राइवर को नींद आने की वजह से हादसा हुआ। अमेठी में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी है। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल, हॉस्पिटलाइज्ड।
अलीगढ़ में अज्ञात वाहन ने बुजुर्ग को टक्कर मारी, मौके पर ही दर्दनाक मौत, मामले की जांच में जुटी है। आगरा में मासूम बच्ची को पैदल ले जा रही महिला को ऑटो ने टक्कर मार दिया। हादसे में बच्ची की मौत, महिला गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती, आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।